मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में हमारे साथ इस विश्व के वर्तमान प्रसिद्ध मौलिक विचारक बजरंग मुनि जी हैं। इन्होंने आज लगभग 3-4 घंटे पहले एक पोस्ट लिखा है जो दुनिया की अस्थिरता से संबंधित है। भारत के कई राज्य का इन्होंने नाम लिया है कि वो अब अस्थिर होता जा रहा है, अशांत प्रदेश होता जा रहा है, और जो पहले कुछ शांत प्रदेश था अब वो अशांत हो रहा है। तो पूरे दुनिया की तुलना करते हुए इन्होंने कहा है कि पहले भारत का अस्थिर 140वां स्थान था और वो अब सुधर कर 126वां स्थान पर आ गया है। भारत के कुछ राज्य हैं जो अब अस्थिर हो रहे हैं। मुनि जी का जन्म स्थान रामानुजगंज है। मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज रामानुजगंज की क्या स्थिति है, देश में उसका कैसा स्थान है, हम मान सकते हैं? तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि सारी दुनिया का एक सर्वे प्रकाशित हुआ है। उस सर्वे के अनुसार 1-2 वर्ष पहले भारत का स्थान 140 या 145 था, जो अब 126वां आ गया है। मतलब अशांति घटी है, कुछ स्थिरता या शांति भारत में बढ़ी है थोड़ी सी। फिर भी अभी भारत का 165 देशों का आकलन हुआ है और उसमें 126वां अशांत भारत है। भारत की जगह पर रूस ज़्यादा अशांत माना गया है, लेकिन चीन ज़्यादा अशांत नहीं माना गया है। चीन भारत की तुलना में भी शांत अधिक है। तो ये एक आकलन है। अब हम भारत के विषय में विचार करते हैं तो भारत का अगर आप आकलन करेंगे तो आज से 30-40 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों को ज़्यादा अशांत माना जाता था। इतना ही नहीं, एक धारणा ये थी पुराने ज़माने में बनी हुई कि जितने भगवान पैदा हुए हैं हजारों लाखों साल में, वो सब भगवान यूपी और बिहार में पैदा हुए हैं। क्यों यूपी बिहार में पैदा हुए? क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब धर्म का पतन होता है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। मतलब सारे महापुरुष यही पैदा इसलिए हुए कि यही अशांति थी। अब देखिए, अब वर्तमान स्थिति यह है कि पिछले 5-10 वर्षों से बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ कुछ अशांति घट रही है। अब जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में पहले यूपी और बिहार में बड़ी संख्या में हत्याएं होती थी। अब यूपी और बिहार में अशांति घट रही है और केरल और बंगाल में बढ़ रही है। तो ये एक चिंता का विषय है कि भाई केरल और बंगाल में क्यों बढ़ रही है, इधर घट रही है उधर बढ़ रही है। तो ये बात एक चिंताजनक तो है। आपने प्रश्न किया कुछ रामानुजगंज के बारे में, तो मैं रामानुजगंज में भी वहीं रहा हूँ, वहीं मैंने पूरा प्रयोग किया है। और यही तो प्रयोग किया है, एक ही प्रयोग तो रामानुजगंज में शुरुआत से हुआ है। मैं पूरा जीवन एक प्रयोग में खपा दिया और उस प्रयोग का भी केवल एक छोटा सा हिस्सा, चोरी डकैती दादागिरी, बस बाकी में नहीं रोका। चोरी डकैती दादागिरी का समाधान क्या होना चाहिए? तो सच्चाई ये है कि रामानुजगंज में चोरी डकैती और दादागिरी, ये तो बिहार का बॉर्डर था, बिहार यूपी का, उधर से बहुत खतरा था। तो हम लोगों ने रामानुजगंज में चोरी डकैती दादागिरी को रोककर दिखा दिया।
ये पूरी तरह रुक गया। नक्सलवाद वहाँ आया और नक्सलवाद वहाँ से हार कर चला गया रामानुजगंज से। इसका मतलब ये है कि रामानुजगंज में कुछ अलग तरह का प्रयोग हुआ है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रामानुजगंज अपने देश को या दुनिया को एक मार्गदर्शन दे सकता है कि अपराध कैसे रुकेंगे, कैसे हमारा नंबर जो 126वां है देश का, वो 126वां नंबर कैसे धीरे धीरे सुधरेगा। इसके लिए रामानुजगंज के विषय में स्टडी करने की जरूरत है। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। मुनि जी से ही संबंधित एक छोटा सा प्रश्न और है कि जैसे रामानुजगंज को आपने चोरी, डकैती, लूट वगैरह के माध्यम से अस्थिर क्षेत्र मान करके उसको सुधारा, तो क्या दुनिया में भी इसी आधार पर अस्थिरता तय की जा रही है? बंगाल में, केरल में या पूरे यूक्रेन वगैरह में जो आपने उदाहरण दिए? आपने जो प्रश्न किया है मैं उसको समझ रहा हूँ उस प्रश्न का, कि रामानुजगंज में आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले जो वातावरण था वो वातावरण सुधरा है कि नहीं सुधरा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि रामानुजगंज में जो वातावरण पहले था उसकी अपेक्षा तो गिरावट आई है, क्योंकि सारी दुनिया में जो गिरावट आ रही है, मान लीजिए कल्पना करिए कि सारी दुनिया के औसत गिरावट अगर 2% है तो वो रामानुजगंज में भी 2% गिरावट है। ऐसा नहीं है कि रामानुजगंज कोई अलग है तो दुनिया में ही तो 2% गिरावट रामानुजगंज में भी आ रही है। लेकिन और जगहों पर अगर गिरावट 3% है, 4% है, तो रामानुजगंज में 1.5% है पतन। इस तरह पिछले जमाने की तुलना में तो रामानुजगंज में भी गिरावट बढ़ी है। लेकिन सारी दुनिया का अगर आकलन करेंगे, सर्वे करेंगे, तो रामानुजगंज पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है इस मामले में, अपराध नियंत्रण के मामले में। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब दुनिया इस बात की चिंता करे कि भाई बंगाल, केरल या अन्य प्रदेश क्यों इस दिशा में बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, बिहार और यूपी धीरे धीरे सुधर क्यों रहा है, और रामानुजगंज इन सबके बीच में बचा हुआ कैसे है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पर एक खोजबीन और स्टडी होनी चाहिए।